कैसे हो दोस्तों। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान सेफ्टी ऑफिसर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया है। और मेरा टॉपिक आज जो मैंने टॉपिक जो लिया है वो है सेफ्टी के हवाले से। जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपसे सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से क्वेश्चन पेश करूँगा। तो प्लीज़ एक टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब जी मेरे चैनल पर हैं ये सारे इन चैनल को लाजमी एक बार विज़िट कीजिएगा और ये सारे जी चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया वो स्कैफोल्डिंग। अब मैंने सोचा कि ये स्कैफोल्डिंग जो है ना जो हमारे पाकिस्तान से जो उर्दू इसके बारे में उर्दू में हमने इसको बारे में डिस्कस किया है ताकि आपको इसके स्कैफोल्डिंग क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं ये उर्दू में मैंने आपको लिख के आपको ट्रांसलेट करके बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो एक टॉपिक की चलते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या हैं और उसके काम क्या हैं। तो ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंचाई पर काम करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग बनाने से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इनमें कितने पार्ट्स होते हैं और इसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि इसकी किस्में कितनी होती हैं जो मैंने पहले बताया और फिर इनकी सेफ्टी के मुतालिक जो भी ज़रूरत चीज़ें होंगी इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर में मुंदरज झैल जो है चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1 सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे है बेस प्लेट। ये बेस प्लेट जब स्कैफोल्डिंग बनाते हैं उसके नीचे से एक प्लेट होती है जो जिसे हम जैक भी कहते हैं, बेस जैक भी कहते हैं। वो प्लेट जिस पर स्टैंडर लगाकर स्कैफोल्डिंग जो है ना उसको खड़ा किया जाता है। उसमें एक जैक होता है उसमें, तो इसको हम कहते हैं बेस प्लेट। 2 क्या होता है सोल, हम उसे बोर्ड कहते हैं। ये क्या होता है कि लकड़ी का फट्टा जिसे बेस प्लेट के नीचे रखा जाता है। ये बेस प्लेट के नीचे इसलिए रखते हैं कि ताकि ज़मीन जो है नीचे स्कैफोल्डिंग नीचे धंस न जाए और उसको जो मड सील होती है यानी सीट को मजबूत से पकड़ ले, स्कैफोल्डिंग हमारी मजबूती से खड़ी रहे। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है वो स्टैंडर होता है जो हम एक पाइप होता है जो सीधा हम खड़ा करते हैं ऊपर से नीचे लंबाई में ये पाइप होते हैं जो ऊपर और नीचे एक वर्टिकल जो हम उसको पाइप लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर कहते हैं। और उनके साथ जो जॉइंट किए जाते हैं यानी एक और स्टैंडर को दूसरे स्टैंडर के साथ जब जोड़ा जाता है तो उनको हम लेजर कहते हैं। दाएं से बाएं चौड़ाई में जो 4 नंबर पे है दाएं से बाएं चौड़ाई में लगे पाइप को जो होते हैं उसको लेजर कहते हैं। इसी तरह 5 में क्या आता है ब्रेसिंग आती है। ब्रेसिंग का मेन काम क्या होता है कि ये जो स्कैफोल्डिंग को मजबूती से पकड़ रखना है यानी उसको मजबूत करना है। एक यानी स्टैंडर को दूसरे स्टैंडर के साथ इसको जॉइंट कर दिया जाता है। तिरछे लगे होते हैं ये, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं उर्दू में कि तिरछे लगे हुए पाइप जो स्टैंडर के साथ जुड़े होते हैं। क्या उसका काम होता है कि इनको मजबूत कर लें। इसकी तरह एक और होता है टेंसम, इसको भी ये कहते हैं इसको ट्रांसम भी कहते हैं। जो पाइप एक लेजर से दूसरे लेजर तक लगे होते हैं और इनके ऊपर एक, ठीक है, प्लंक यानी एक फट्टा जो हम फट्टे को रख देते हैं या ऊपर जिसे हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसके ऊपर फट्टा वो रख देते हैं, ठीक है। और 7वें नंबर पे जो होता है वो कपलर होते हैं, ठीक है। कलाप भी उसे कहते हैं या कपलर भी कहते हैं 7वें नंबर पे। इसका क्या काम होता है कि पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कैफोल्डिंग में आमतौर पर 4 तरह के कपलर इस्तेमाल होते हैं। उनको जोड़ने के लिए 4 कपलर होते हैं, ठीक है। तो उनके आपको मैं ये जो चंद हैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। क्या है कि राइट एंगल, एक होता है डबल फिक्स कलम, ठीक है। ये 3 एक ही कपलर के नाम है, 3 नाम है, ठीक है। ये एक ही चीज़ है। राइट इसे राइट भी कहते हैं, एंगल डबल फिक्स कपलर भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ एक स्टैंडर के साथ लेजर को जोड़ा जाता है वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। इसी तरह एक सिंगल पुट लॉक क्लैंप भी होता है। इसका इस्तेमाल जो है ना लेजर और ट्रांसम जो है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर आप फट्टा रखते हैं ना ऊपर से यानी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इसी तरह एक और होता है सीवल्स क्लैंप। इसका इस्तेमाल भी ब्रेसिंग को स्टैंडर के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक होता है ब्लंक
कपलर। ब्लंक कपलर क्या होता है, जो एक हम ऊपर फटा रखते हैं, जो उसको मजबूत करने के लिए हम उसको ऊपर एक कपलर लगाते हैं और उसके इस्तेमाल प्लंक को मजबूती के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लंक क्या होता है, वो एक फटा होता है जिसे हम फटे कहते हैं। वो फटे जिन पे खड़े होकर काम किया जाता है, ये लकड़ी के बने होते हैं और स्टील के भी होते हैं। ठीक है। 9 नंबर पे जो आता है वो गार्ड रेल होता है। गार्ड रेल के बारे में आपको बताएंगे। काम करने वाले प्लेटफॉर्म को के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए लगाई जाती है। जो ऊपर जहाँ हम काम करते हैं उसको हम गार्ड रेल कहते हैं। ठीक है। ये कुछ चीज़ों का मजमू होता है। जैसे इसमें टॉप रेल होता है, मिड रेल होता है, इसको हम गार्ड रेल कहते हैं। मिड रेल यानी टॉप रेल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी ऊपर वाली जो पाइप होती है लास्ट वाली जिधर हम काम करते हैं, टॉप रेल, उसके सेंटर में एक मिड रेल होता है और टू बोर्ड जिसमें नीचे एक फटा लगाते हैं ताकि मटेरियल नीचे ना गिरे। और इन तीनों चीज़ों को मिला के इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड रेल। ओके। 10वें नंबर पे क्या आता है, बहुत ही अहम चीज़ है, वो लैडर जिसे हम सीढ़ी कहते हैं। ठीक है। 11 नंबर पे क्या आता है, सीढ़ी जो होता है वो जो सीढ़ी हम लगाते हैं वो 75 डिग्री सीधी भी लगाते हैं, तो लेकिन वो जहाँ पे अगर गुंजाइश नहीं हो तो हम कोशिश करते हैं उसको 75 डिग्री पे ऊपर सीढ़ी को ऊपर ये लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे क्या आता है, किकलर लिफ्ट। स्कैफोल्डिंग के बिल्कुल नीचे हिस्से में बेस प्लेट के ऊपर एक स्टैंडर और लेजर को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे हम किकलर लिफ्ट कहते हैं। ठीक है। आप साथ साथ इस तरह करें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेफ्टी ऑफिसर को स्कैफोल्डिंग जो होता है स्कैफोल्डर के इनके बुनियादी अज़ा के मुतल्लिक इल्म होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग के हर जुज़ के बारे में भी कुछ बुनियादी मालूमात का होना ज़रूरी है। जैसे स्टैंडर की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर होगी। अगर स्टैंडर एल्युमिनियम का है तो वो 4 मीटर लंबा होगा। स्कैफोल्डिंग में कई मंजिलें बनाई जाती हैं, इनके दरमियान 2-2 मीटर का फासला होता है। ब्रेसिंग को जब स्टैंडर के साथ जोड़ा जाए तो उसे जोड़ने के मकाम स्टैंडर और लेजर के जुड़ने के मकाम से 300 मिलीमीटर या इसको 300 मिली भी कह सकते हैं या 30 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इनसे मजबूती ज़्यादा रहती है। अगर ज़मीन मट्टी वाली है तो बेस प्लेट के नीचे सोल बोर्ड का होना ज़रूरी है। अगर नीचे कंक्रीट या सड़क है तो सिर्फ बेस प्लेट काफ़ी है। ब्लंक यानी फट्टे के दरमियान 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। गार्ड रेल के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 470 मिलीमीटर या 47 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। सीढ़ी को कम से कम 2 जगहों से स्कैफोल्डिंग के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो हिले नहीं, मजबूत रहे। सीढ़ी के साथ हैंड रेल भी होना चाहिए। ऊपर चढ़ने वाले हाथ में कोई सामान ना हो और ना ही इक्विपमेंट बैग लगा हुआ हो, लेकिन ऊपर जाकर पुली के ज़रिए बैग को ऊपर खींचा जाए। इस तरह स्कैफोल्डिंग की मंजिलों में सीढ़ियों यानी जिप जैप डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एक मंजिल में सीढ़ी का रुख दाएं जानिब हो तो दूसरी बाएं जानिब होना चाहिए। ये इसकी जिप जैप की अपनी तारीफ बताइए। बाज़ दफ़ा स्कैफोल्डिंग की इर्द गिर्द ग्रीन मैश एक सब्ज़ रंग का कपड़ा लगाना पड़ता है। मसलन अगर कहीं ऊंचाई पर जाकर सैंड ब्लास्टिंग करनी है तो इसकी सूरत में स्कैफोल्डिंग की इर्द गिर्द ग्रीन मैश लगाया जाए, बल्कि ऊपर की तरफ भी लगाया जाए ताकि जो धूल मट्टी जंग वगैरह उतरे वो इर्द गिर्द ना फैले बल्कि वहीं गिर जाए और बाद में इसकी सफाई कर दी जाए। ये तो इसके चंद बुनियादी असूल थे जो आपको पता होने चाहिए जो सेफ्टी ऑफिसर। स्कैफोल्डिंग के हवाले से ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्कैफोल्डिंग वज़न उठाने के एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। नंबर 1, इसमें वज़न उठा सकते हैं। एक होती है लाइट
लाइट ड्यूटी, इसकी आप स्क्रीनशॉट बना लें। लाइट ड्यूटी में कितना आप वज़न उठा सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 150 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक का वज़न बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर का फासला होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं किलो। ये आप इसकी पूरी आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये KN से क्या मीन्स है, KN मीन्स किलो न्यूटन, ओके, न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है, एंड 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ओके, मीडियम एक दूसरी जो इसमें इसकी अक़साम होती है, जो वज़न उठाती है, जो हम बनाया जाता है, वो मीडियम ड्यूटी होती है, जो 1.5 से ले के 2 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर या 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक का वज़न उठाया जा सके। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर का फासला हो सकता है, यानी 1.5 मीटर। तीसरा होता है हैवी ड्यूटी, जो 2 से ले के वो कितनी होती है 2.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर या 250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक का वज़न उठा सके। इसके स्टैंडर्ड के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का फासला हो सकता है। ओके, ये आपने इसको स्क्रीनशॉट बना के आप उसे अच्छी तरह नोट कर लेना। इससे ज़्यादा वज़न के लिए अगर इससे ज़्यादा वज़न उठाना है तो स्पेशल्स एक स्कैफोल्डिंग यूज़ की, जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस स्कैफोल्डिंग होती है, जिसे वज़न के एतबार से तैयार किया जाता है। बाज़ जगहों पर आपको इस किस्म में इस तकसीम में फ़र्क भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 0.75 किलोमीटर स्क्वायर तक का वज़न उठाने वाली को भी हम वेरी लाइट ड्यूटी स्कैफोल्डिंग कह दिया जाता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा इस तकसीम को हम वेरी लाइट ड्यूटी, मीडियम, हैवी कहने की जगह हम क्लास A ऐसे भी कह सकते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास D भी कह दिया जाता है। ओके, अब आप बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग की किस्मों के बारे में। स्कैफोल्डिंग की आपको 15 से ज़्यादा तक मुख्तलिफ किस्म मिल जाएंगी। इसकी अक़साम जो है, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल कुछ मखसूस इलाकों में ज़्यादा है, जैसे बांस में बनी हुई स्कैफोल्डिंग का ज़्यादा इस्तेमाल हांगकांग में किया जाता है। इसी तरह रेडीमेड स्कैफोल्डिंग है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल यूरोप के कुछ मुल्कों में किया जाता है, जहाँ लेबर बहुत महंगी होती है। इस तहरीर में हम स्कैफोल्डिंग की चंद मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म का जिक्र करेंगे। ओके, एक स्कैफोल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। वो स्कैफोल्डिंग जिसे खड़ा होने के लिए किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसे भी जब किसी स्ट्रक्चर के साथ खड़ा किया जाता है तो इसे एक स्ट्रक्चर के साथ बांधा जाता है, लेकिन वो बांधना सिर्फ मज़ीद मजबूती के लिए होता है। ये स्कैफोल्डिंग 4 स्टैंडर्ड पर खड़ी होती है। अगर स्टैंडर्ड 4 से ज़्यादा हो और एक लाइन में हो तो ऐसी स्कैफोल्डिंग भी इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग कहलाती है। एक तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे क्या है, बर्ड कैज। वो स्कैफोल्डिंग जिसे हम स्टैंडर्ड 4 से ज़्यादा हो मगर एक लाइन में ना हो बल्कि चारों तरफ ज़ायद हो, तो ऐसी स्कैफोल्डिंग को बर्ड कैज कहलाते हैं। इसकी शक्ल देखते हैं आप, इसको देखते ही आप इसे पहचान जाएंगे कि ये एक पिंजरे की तरफ दिखाई देती है। एक होता है कैंटिलीवर। ये एक वो स्कैफोल्डिंग है जिसे पहले से खड़ी स्कैफोल्डिंग के ऊपर बनाया जाता है। ये लटकी हुई होती है, लेकिन ये बाहर की तरफ निकली होती है और इसे नीचे वाली स्कैफोल्डिंग से इसको ब्रेसिंग के ज़रिए सपोर्ट दी जाती है।
ओके। 4 नंबर पे क्या आता है? हैंगिंग, सस्पेंडेड। ये भी इसका मतलब होता है लटकी हुई। हैंगिंग जो लटकी होती है, जिससे नीचे से कोई सपोर्ट ना हो, बल्कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है और ऊपर की स्ट्रक्चर पर ही इसके सपोर्ट होती है। 5 नंबर पे है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। वो स्कैफोल्डिंग जिससे नीचे टायर लगाए जाते हैं ताकि हरकत कर सके। कम ऊंचाई के कामों में के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंडोर काम है यानी अंदर काम कर रहे हैं तो 8 मीटर तक की ऊंचाई तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट है वो 8 मीटर है। अगर आउटडोर काम किया जाए तो फिर 6 मीटर तक, यानी अगर बाहर काम कर रहे हैं तो 6 मीटर तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 नंबर पे कौन सी है? पैटेंटेड। इसे रेडीमेड स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। ये एल्युमिनियम की बनी होती है और लाइट ड्यूटी होती है। इसमें क्लैंपिंग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें कप लॉक होते हैं, ऐसे लॉक हो जाते हैं, या पिन होते हैं, पिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें इसे जोड़े और खोलने में बहुत आसानी रहती है। इसके अलावा मज़ीद भी कई किस्म की होती हैं, आप इंटरनेट के ज़रिए रुजू कर सकते हैं। इसलिए स्कैफोल्डिंग पर 3 तरह के टैग लगाए जाते हैं। नंबर 1 टैग क्या होते हैं? एक होता है रेड टैग। इसका मतलब होता है इस स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाए, यानी अनकम्प्लीटेड है। नंबर 2 क्या होता है? येलो टैग, या उसको ऑरेंज टैग भी कहते हैं। इसका मतलब भी होता है कि इस स्कैफोल्ड को सिर्फ स्कैफोल्डर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आम वर्कर को इजाज़त नहीं। या बाज़ जगहों पर इसका मतलब ये भी होता है इस पर काम करते हुए सेफ्टी हार्नस का इस्तेमाल लाजमी है, यानी सेफ्टी बेल्ट जो होता है इस्तेमाल। ओके। तीसरा जो होता है वो ग्रीन टैग होता है। ग्रीन टैग इसका मतलब होता है कि इस स्कैफोल्डिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है? ग्रीन टैग, इसका काम जब ग्रीन हो तो आप काम कर सकते हो। इसका मतलब इस स्कैफोल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ हालात में स्कैफोल्डिंग ग्रीन टैग के बावजूद नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती है। जैसे 3 घंटे के मुसलसल तेज़ बारिश हो तो स्कैफोल्डिंग के दोबारा इंस्पेक्शन की जाने की ज़रूरत है। या अगर हल्की हल्की बारिश हो या मुसलसल 3 दिन तक हो रही हो तो इस सूरत में भी स्कैफोल्डिंग को दोबारा इंस्पेक्शन ज़रूरत है। अगर कहीं ऊंचाई में स्कैफोल्डिंग के मुकाबिल लाइव लाइन है तो इससे भी 4 मीटर का फासला रखना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कहीं खुदाई के करीब है स्कैफोल्डिंग की, तो खुदाई करीब है तो स्कैफोल्डिंग को खड़ी करनी हो तो कम से कम 2 मीटर का फासला ज़रूरी होता है। ये तो चंद इसका इस्तेमाल था और मैंने आपको इसको बताया था। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में ये बहुत मालूमात पहुँची होगी। तो इससे इंशाल्लाह, और इसकी हज़रत और स्कैफोल्डिंग के बहुत से नुकसान भी होते हैं, और इसके कुछ स्कैफोल्डिंग लगाने के बाद इसके कुछ हज़रत होते हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग जो हज़रत है उनमें क्या होता है? सबसे पहले हज़रत क्या हो सकता है, ख़तरा क्या हो सकता है? स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, यानी गिर सकती है। कैसे गिर सकती है? बेड ब्लैंकेट जो आप फटे लगाते हैं वो टूटे हुए लगा सकते हैं, या कहीं पे क्रैक हो सकते हैं। उसी से इससे क्रैक होने की वजह से आप फॉलिंग हो सकती है, मटेरियल गिर सकता है, वहाँ से टूल्स पड़ा होता है वो गिर सकता है। लूज़, आपने कोई चीज़ फटे या कोई चीज़ लूज़ है, आपने जो भी पाइप लगाए हैं वो सारे लूज़ हो सकते हैं, उस वजह से स्कैफोल्डिंग जो है ना वो गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। इसके अलावा एक्सीवेशन अगर आप उसके साथ है स्कैफोल्डिंग के पास तो वो हो सकती, तो वो भी उसके लिए एक हज़रत ख़तरा है। या इनकम्प्लीटेड है फोल्डर, स्कैफोल्डिंग अगर कंप्लीट नहीं है फिर भी मुश्किल है। द पासिंग द व्हीकल कुड नॉट हिट बी द स्कैफोल्डिंग, जो साथ गाड़ी खड़ी होती है वो उसको हिट कर सकती हैं, उसके साथ टकरा सकती है, तो इसलिए गाड़ी भी उनके लिए एक हैज़र्ड है। गाड़ी को भी, बड़े व्हीकल को दूर रखना चाहिए। इसी तरह सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि स्कैफोल्डिंग पर टैग लगा हो, उसके इर्द गिर्द बैरिकेशन होनी चाहिए,
ऊपर काम करने वाले को लैंड यार्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। लैंड यार्ड क्या होता है, वो फुल बॉडी हार्डनिंग के साथ जो पीछे एक बेल्ट होता है जिसमें हम हुक लगी होती है उसको लैंड यार्ड कहते हैं। और वो हार्थ स्कैफोल्डिंग के साथ 2 लैंड यार्ड होते हैं। हमेशा 2 यूज़ करने चाहिए, एक लगाओ और दूसरा निकालो, एक लगाओ और दूसरा निकालो, ताकि कोई टोर से नीचे गिर कर किसी को ना लगे। उसके ऊपर गार्ड रेल का होना भी ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके तरीके में स्कैफोल्डिंग के हवाले से सब बहुत ही मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर कोई दोस्त मज़ीद मालूमात का इजाफ़ा करना चाहता है तो किसी गलती को दुरुस्त करना चाहता है तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये चंद इसकी बुनियादी स्कैफोल्डिंग के असूल, उसके कंपोनेंट और उनके हज़र्ड थे। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम और सेफ्टी के हवाले से नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर आपसे मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।